नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जागो फिर एक बार कविता, जिनके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 1896 में हुआ। बसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक, प्रगतिवादी के प्रवर्तक और जूही की कली कविता से इन्हें कविता जगत में पहचान मिली। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं: परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, यह उनकी प्रसिद्ध कविताएं रही है। जागो फिर एक बार, इस कविता की स्थापना सन 1918 में हुई थी। उस समय हमारा देश परातंत्र था। देश में चारों ओर आलस्य व स्वार्थ का साम्राज्य छाया हुआ था। देश में राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था। ऐसे समय कर्तव्य विन्मुख होने वाले देशवासियों को सजग जगाने के लिए यह कविता लिखी गई थी। भारतीयों को दास्ता से मुक्त होने के लिए ललकारा जा रहा था। कवि ने इस कविता की लाइनों से उन्हें जगाने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं कविता की पंक्तियाँ। आंखें अलियों सी फिर एक बार। इन कविताओं की जो लाइनों का अर्थ है वो हम जानेंगे। कवि कहते हैं, भौरों के समान तुम्हारे नेत्र किसी सुंदरी के कमल रूपी नेत्रों के मधु का पान कर रहे हैं, अथवा तुम्हारे भ्रमर रूपी नेत्र कमल की कलियों में बंद होकर चुपचाप पड़े हैं। इसीलिए एक बार फिर जागो और अपने गौरव रूपी अतीत के रूप को पहचानो। मतलब स्त्री के मोह से मुक्त हो। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार भौरा मधुपान में मग्न होकर अथवा कमल कली में बंद होकर अपनी गुलजार को भूल जाता है, उसी प्रकार तुम भोग विलास में फंसकर अपने कर्तव्यों को भूल गए हो। इसीलिए कवि आह्वान करते हुए जनता से कहता है कि तुम भोग विलास को त्याग कर अपनी तपस्या त्याग से अपनी मातृभूमि की दास्ता के बंधन काटने में तत्पर हो जाओ। और आगे की लाइनों में कवि कहते हैं, अस्ताचल ढले रवि एक बार। इन लाइनों का अर्थ है, हे वीरो, रवि अस्त हो चुका है और रात्रि में छिटकी हुई चांदनी की शोभा को देखकर रजनीगंधा ने समस्त वातावरण को अपनी सुगंध की मादकता प्रदान की है। प्रेमी चकोर अपने प्रियतम चंद्रमा को एकटक देख रहा है। युगल प्रेमी अनेक आशाओं आकांक्षाओं से एक दूसरे को देख रहे हैं। ये मौन है, फिर भी इनके इशारों की तथा नेत्रों की भाषा बड़ी भावमयी है। ओस की बूंदों के भार से व्याकुल हुए सारे फूल खिल के नीचे की ओर झुक गए हैं। मादक उन्माद से पूर्ण कलियों यौवन के चिन्ह उभर आए हैं। ऐसे मोहक प्यार भरे वातावरण में ए वीर सोते मत रहो, तुम जागो फिर एक बार, तुम जागो फिर एक बार। कवि उन्हें अपनी प्रेमिका के प्रेम से बाहर आने के लिए कह रहे हैं। आगे की लाइनों में हम देखते हैं, पीऊख पपी है एक बार। इन लाइनों का अर्थ है, ये पूरा स्टैंजा इसका अर्थ मैं बता रही। पपीहा पीऊ पीऊ की आवाज लगा रहा है, उधर शैया के ऊपर विरह की आग में जलती हुई वधू प्रियतम के साथ रति में मिलन, रति यानी प्रेम में मिलन की पिछली बातों को याद करती हुई अपनी सुंदर आंखें बंद किए पड़ी है। पति की याद करते हुए उसकी आंखों से अश्रुकण बह चुके हैं। इससे उसकी विरह व्यथा का भार हल्का हो गया है। कवि कहता है, मानो तुम भी अपने बीते हुए समय का स्मरण करके
संपूर्ण दुखों से मुक्ति पाकर जागो, जागो फिर एक बार। अगली लाइनें हैं सहृदय समीर फिर एक बार। इन लाइनों में कहा गया है कि हे प्रिय, जिस प्रकार शीतल और मंद हवा क्लांत उदार मन को शांति प्रदान करती है, उसी प्रकार तुम ही अपने आंसुओं को पोंछकर प्रफुल्लित हो जाओ। अपनी प्रियतम माँ को नींद से शिथिल बाहों को अपनी बाहों में भरकर उसे इतना प्यार करो कि तुम्हारे बीच कोई बंधन अंतर न रहे। नींद का संपूर्ण आलस्य प्रेम के सुख के पागलपन में बदल जाए। कल्पना के समान कोमल और विशाल घने प्रियतम के सीधे घुंघराले केश पास को मुक्त होकर पीठ पर बिखर जाने दो। तुम इस प्रकार तन्मय होकर रति क्रीड़ा करो कि तुम्हारे तन और मन, जिससे उनमें मन, बुद्धि और आत्मा एक दूसरे का मिलन हो जाए। फिर दोनों आत्माओं का मिलन, मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन, एक ही अनुश्राव प्रवाहित होने लगेगा। कवि कह रहा है, मैं तुमको कब से पुकार रहा हूँ, हे वीरो, तुम अपने आलस्य व प्रमाद का त्याग कर फिर जागो एक बार। इस प्रकार से कवि उन्हें प्रेम पाश से मुक्त होकर जागने के लिए कहता है। आगे की लाइनें में देखेंगे हम, उगे अरुणाचल फिर एक बार। तो इन लाइनों में कवि ने कहा है, पूर्व दिशा से सूर्योदय हो रहा है, अर्थात जागरण की नई बेला आई है और कवि कंठ में प्रेम भावना भर गई है। यह प्रकृति प्रतिपल परिवर्तनशील है। काल कभी विराम नहीं लेता। दिन के बीत जाने पर रात आती है और रात के बीत जाने पर प्रातः होती है। इसी प्रकार संसार में दिन, परवारे, महीने और वर्ष व्यतीत होते चले जाते हैं, किंतु तुम जागो जागो कहते हुए कवि कहते हैं, कहने का तात्पर्य यही है कि प्रकृति में नित्य नवीन परिवर्तन होते रहते हैं। कालचक्र अबाध गति से चलता है, किंतु भारतवासियों की जागने की बेला नहीं आई है, वे सो रहे हैं। तुमने अपने ऊपर से दास्ता का भार को उतार फेंकने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया है। अब तो अपनी मोह निद्रा का परित्याग करके अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाओ। इस प्रकार से कवि नव युवाओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे की लाइनों में देखेंगे हम, झूम झूम निज। बस इस प्रकार से यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है और कवि कहते हैं कि इन कविताओं के द्वारा मैंने अपने नव युवाओं को जगाने का प्रयास किया है कि वो अपने सांसारिक सुखों को छोड़कर देश के प्रति अपना कर्तव्य समझे और उसके प्रति अपने कर्तव्य को जाने और इस दास्ता से मुक्त होने के प्रयास करें। एकजुट हो और अपने देश के लिए लड़ो। इसी भावनाओं को मन में रखते हुए जागो फिर एक बार कविता का निर्माण सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने किया था और इसका प्रभाव भी युवाओं पर पड़ा था। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।